ओम स्वांगंधर्वाहन स्वामिंद्र स्वाम प्रियस्पति स्वामोखरे सोमो राजा विद्वानिस्मारमुजरा अक्षन्नमी मदंतरवप्रिया अदुखदा अस्तोखद स्वभानवो विप्राट विषयामि जोजामिन्द्रे हरि सर्वोच्चाराख्ये गंगा पुष्पाणि समर्पयामि मालार्पण करिएगा। ओम माल्यादेवी सुगंधेवी माल्यादेवी वे प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वरा श्री सकुदेवाय नमो नमः पुष्पमालां च समर्पयामि। राम दरबार का ध्यान करिए। ओम नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोहपितवामवागं पांडव महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीरामचंद्राय नमः राम दरबाराय नमः ध्यानार्थे पुष्पं च समर्पयामि। तिलक ओम मचन्नमी मदंतजवप्रिया अरुखतः अशोकदसो भानवो विभ्राणविषयामि जोजामिन्द्रदे हरि अर्चनां समर्पयामि पुष्पमालां च। ओम नोपदेहि परिमोदं मुखपदेहि प्रसोपदेहि अश्वाहि वसतिवरे रुमेवलः पारजिष्णवः पुष्पमालां च समर्पयामि। श्रीराम दरबाराय नमो नमः। कृष्ण जी का ध्यान कर लीजिएगा। ओम हरि ओम ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं च समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंगा पुष्पाणि समर्पयामि। त्वां गन्धर्वागण स्वामीन्द्र स्वां प्रियस्पतिः त्वामुखते सोमो राजा विश्वात्मानमुजरा पुष्पमालां च माल्यादेवी सुगन्धिनी माल्यादेवी वे प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वरा ओम श्री कृष्णाय नमो नमः पुष्पमालां च समर्पयामि। कामधेनु का ध्यान कर लीजिएगा। ओम हरि ओम नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुदावस्य पवित्रेभ्यो नमो नमः कामधेनवे नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण कर लीजिएगा। ओम हरि ओम माल्यादेवी सुगंधिनी माल्यादेवी वे प्रभु मया हतानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वरी ओम कामधेनवे नमो नमः गवे नमः पुष्पमालां च समर्पयामि। हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्री हनुमते नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं च समर्पयामि। माला देवी। ओम हरि ओम अकन्नमी मदंगजवप्रिया अदोखदा अस्तोखद स्वभानवो विभ्राणविषयामि जोजामिन्द्रदे हरि ओम हरि ओम श्री हनुमते नमो नमः रामदूताय नमः पुष्पमालां च समर्पयामि। माता जी के पास माला दे दीजिए और तुलसी माता को माला दे। ओम हरि ओम श्री सदे लक्ष्मी शब्दन्यां बहोरात्रे पार्श्वे निषत्राणि ओम शिनो व्यातं माश्रं निखाणा ओम मैखाणा सर्वलोकं मैखाणा ओम भगवते तुलसी नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंगा पुष्पाणि समर्पयामि। ग्रंथ का ध्यान कर लीजिए। ओम ओम हरि ओम कस्तूरी तिलकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तारवली गोपाले परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणियो महागन्धात्मा महापुराणमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंगा पुष्पाणि समर्पयामि। माला पहना दीजिएगा। हाथ लगा दीजिए। ओम हरि ओम माल्यादेवी सुगंधिनी माल्यादेवी वे प्रभो मया हतानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वरो महागन्धाय नमः महापुराणाय नमो नमः। नैवेद्य का टोना लगाए उसमें हाथ लगा दीजिएगा। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीष्णोर्यो होतमोर्तदाभ्यां भूमितः श्रोत्रात् भालोकान्नगमयं नाम महाग्रन्थाय नमो नमः। अथाव्यासपूजनं च इधर जी का पहले आप भी आज्ञा देगा। व्यास जी का पूजन कर लीजिए। ओम हरि ओम त्वां गन्धर्वागण स्वामीन्द्र स्वां प्रियस्पतिः त्वामुखते सोमो राजा विद्वान् जलम्। सभी लोग हाथ लगा दीजिए माला में। ओम हरि ओम हरिः प्रतिमोदकं सुमतिः प्रसूवरिः अश्वादिवसतिवरे वीरुदः पारजीवः ओम हरि ओम श्री व्यासाय नमो नमः पुष्पमालां च समर्पयामि। दक्षिण चला दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः मतिरेकः आसीत् सदा धारभूमिद्यामुने माङ्गस्मे देवाः विभागिनीम् कृताया पूजा साधनार्थे दक्षिणां च समर्पयामि। प्रार्थना कर लीजिएगा व्यास। ओम हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिलये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपुरुषाय नमः व्यासाय नमो नमः। प्रातः
नमस्कारान् समर्पयामि। हरि ओम। ये पंडित जी ठीक है हमारा ठीक है, लोग आएंगे तब देखा जाएगा। हरिओम। जय हरि। आराम से उतरेगा, देख के हैं। हरि थोड़ा सा हरिओम हरिओम हरिओम। आज संत सम्मेलन है तो 2-3 माइक और है ना आपके पास? श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतापतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे
वाल्मीकि कोकिलम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि बंदौ गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मोरी मय चोरन चारु समन सकल भव रुज परिवार आकर चारि लख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई एहि महरघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करियन पायनी राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जान निहारा भाव सहित खो जय जो प्राणी पाव भगति मनी सब सुख खानी मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मनी हरहु विषम भवभीर कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमिर गुना
नाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, गंगा मैया की, गौ माता की, श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये संसार ही भव सागर है। जैसे सागर में अर्थात समुद्र में केवल खारा जल है, ऐसे ये संसार भी खारा जल ही है, खारे जल के समान ही है। इसकी गहराई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कुछ पता नहीं। वैसे ये संसार कब से प्रकट हुआ है, कब तक चलेगा, कहां तक जाएगा, इसका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, कुछ पता नहीं चलता। इस संसार रूपी सागर में ये शरीर ही मानो लंका है। वहां पर 100 योजन की दूरी पर त्रिकुट पर्वत है, उस पर लंका है। तो समुद्र के मध्य में लंका है सोने की, वैसे ही इस संसार रूपी समुद्र में ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निका। तो जैसे वो सोने की लंका है, तो वैसे ही ये सोने का ही शरीर मानिए, क्योंकि यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। उस सोने की लंका में अशोक वाटिका, जहां पर भगवती सीता विराजमान है, वैसे ही यह मानव शरीर जो बड़ा दुर्लभ है, इसमें यह हृदय ही वह अशोक वाटिका है मानो, जहां पर भगवती सीता रूपी अनन्य भक्ति विराजमान होती है। मनुष्य के हृदय में तो भाव होता है, प्रेम होता है, वह प्रेम वह भाव ही भगवती सीता है जो सबके हृदय में। लेकिन अहंकार रूपी रावण ने भगवती सीता का हरण करके रखा है, बंदी बना के रखा है। वैसे ही हमारे शरीर में भी अहंकार रूपी रावण ने ही साम्राज्य बना करके रखा है, इसलिए हमारी भक्ति उदास है, हमारी भक्ति मानो बंदी बनी हुई। जब विवेक रूपी हनुमान जी उड़ करके समुद्र पार करके गए, लंका को जलाया, भगवती सीता से भेंट किए, राक्षस राज रावण को चुनौती दिए और पुनः प्रभु श्री राम के पास आए, तो सबके भीतर में विवेक है। वो विवेक कहां से मिलता है, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, सत्संग से वह विवेक मिलता है, जिस विवेक से अपने भीतर में सोई हुई भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को जागृत करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक अज्ञानी मनुष्य का विवेक सोया ही रह जाता है। मनुष्य क्यों कहलाता है? जो मन से चले वो मनुष्य है, जो गुरु की आज्ञा में चले वो भक्त है, वो साधक है, वो ब्रह्मचारी है, वो विवेकवान है। जो मनमाना चले वो मनुष्य है, वो तो पशु के समान है। पशु भी अपने मन से चलते हैं, वैसे ही मनुष्य भी है, अज्ञानी मनुष्य। तो विवेक रूपी हनुमान जी, विभीषण जी जैसे संत के द्वारा बताए मार्ग पर चले, जामवंत जी जैसे संत द्वारा बताए मार्ग पर चले,
तो भगवती सीता की खोज कर लिए, प्रभु श्री राम का काम कर लिए। तो वही कार्य हमें भी करना है। भगवान श्री राम अपनी सेना का संगठन करके चल पड़े। राक्षस राज रावण के पास भी अपार राक्षसों की सेना है और भगवान के पास वानर भालू ही सेना बन करके चले, और उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तलवार भाला गदा आदि, बल्कि वानर भालुओं के पास क्या अस्त्र शस्त्र है? तो नख है, दांत है, पर्वत है, पहाड़ है, वृक्ष है, पत्थर की शिला है, यही उनके पास हथियार है वानर भालुओं के पास। और जय श्री राम का नारा लगाते हुए वानरी सेना स्थान स्थान पर रुकते हुए, कंदमूल फल खाते हुए, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए आगे बढ़ती है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कंधे पर बिठा रखा है और वाली पुत्र अंगद जी ने लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा रखा है, और सभी लोग लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और पहुंच जाते हैं समुद्र के तट पर। अब विचारणीय विषय है कि इतने विशाल समुद्र को कैसे पार करें। भगवान के आदेश से सभी लोग समुद्र के तट पर बैठ गए, अपना अपना शिविर बना लिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो गई। इधर रावण का एक दूत है शुक और शारण। रावण ने पीछे पीछे भेज दिया कि जाओ विभीषण का पता करो, कहाँ गया है, क्या कर रहा है, अपने मेरे शत्रुओं से जाके मिल गया है क्या? नहीं, जब से हनुमान जी लंका जला करके गए तो रावण अशांत है, बेचैन है। तो माल्यवंत जी, विभीषण जी राक्षस राज रावण को समझाने आए भरी सभा में। माल्यवंत राक्षस राज रावण का नाना लगता है। उसने अच्छी प्रकार से समझाया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मधु केटप का जिसने वध किया और भी न जाने कितने निशाचरों का वध किया समय समय पर, वे ही भगवान नारायण राम रूप में अवतरित हुए हैं। अतः इनसे वेर न मोल लो। हे रावण, देवी सीता को रावण को राम जी को सौंप दो, वे तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। बहुत समझाया भरी सभा में। रावण ने कहा कि बूढ़े हो गए हो, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा वध कर देता। मेरे सामने मेरे बेरी की प्रशंसा कर रहे हैं और मुझे सीता जी को लौटाने के लिए कह रहे हैं। अतः निकल जाओ, अभी मेरे राज्य से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। माल्यवंत ने देखा कि अब ये किसी की सुनने वाला नहीं। दुर्योधन को भी बहुत समझाया था, उसके माता पिता ने, महात्मा विदुर ने, ब्रह्मर्षि व्यास जी ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान परशुराम जी ने, संकादिक ऋषियों ने। लेकिन काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंडा लेके मारने नहीं आता है, हमारी बुद्धि का, हमारे धर्म का हरण कर लेता है, विवेक का हरण कर लेता है, उस समय उल्टा ही सूझता है। वैसे ही रावण को जो भी समझाने आते, मां मंदोदरी समझाती है कि जिसके दूत के ऐसे काम है कि आपके सामने आपके पुत्र का वध कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, आपको चुनौती देके आपके सामने लंका में आग लगा दी। अरे जिनके दूत के ऐसे कारनामे हैं वो स्वयं यहां पर आ जाएंगे तो क्या होगा? अतः हे स्वामी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करती हूँ आंचल फैला करके कि मेरे सुहाग की रक्षा कर लीजिए, मेरे पुत्र अनाथ ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि लंका का ही सर्वनाश हो जाए। मैंने आपको कहा था कि एक सती नारी का क्या तेज है, क्या प्रभाव है, देख लिया आपने। सोने की लंका जल के भस्म हो गई। अभी तो देवी सीता ने आपकी तरफ देखा भी नहीं, नहीं तो जो आग लंका में लगी है वो आपके शरीर में लग गई होती। अतः हे स्वामी, अभी भी मेरी प्रार्थना है, आप स्वीकार करें। भक्त विभीषण ने आकर के समझाया कि सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान नहुरी पिपीता। सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सभी मनुष्य में सुमति और कुमति, अच्छे विचार बुरे विचार सबके भीतर रहते हैं। कोई भी काम करने चलते हैं तो अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वे बुरे विचारों को प्रश्रय देते हैं या अच्छे विचारों को प्रश्रय देते हैं। जो भक्त हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो विवेकशील हैं, वे तो अच्छे विचारों को प्रश्रय देते हैं, और जो अज्ञानी हैं, अभिमानी हैं, जिन्हें गुरु प्राप्त नहीं है, वे बुरे विचारों को प्रश्रय देते हैं। अतः हे नाथ, आपके भीतर कुमति का वास हो गया है। हे राक्षस राज रावण, आपने कुमति को स्वीकार कर लिया है, पर एक बात जान ले कि जहां सुमति होगी वहीं सब प्रकार की संपत्तियां होंगी, चाहे भौतिक संपत्ति हो चाहे आध्यात्मिक संपत्ति हो। जहां सुमति होगी वहीं पर ये संपत्तियां अपना बसेरा करती हैं, और जहां कुमति होती है वहां पर तो विपत्ति विपत्ति। अतः अब आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ गिरने वाला है, ये आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि जब से आप देवी सीता को यहाँ लेके आए हैं अपशकुन हो रहे हैं। और जिस लंका की ओर किसी देवताओं का साहस नहीं था, देवताओं की सेना का साहस नहीं था आक्रमण करने का, एक साधारण सा वानर अकेला आ करके आपके पुत्र का वध करके अशोक वाटिका को उजाड़ करके आपको चुनौती दे करके लंका जला करके चला गया, केवल एक वानर। अब तो आप समझ जाइए कि आपने कुमति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब विपत्तियां ही विपत्तियां आएंगी। अतः कहते हैं कि तात चरण गहि मांगऊं, राखहूं मोर दुलार। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। चरण पकड़ लिए विभीषण जी। भैया, बड़े भाई हैं आप, मेरे पिता तुल्य हैं, आपने मुझे पिता के समान प्रेम किया। संत भगवान महामंडलेश्वर जी पधार रहे हैं, पहले आप थोड़ा आपको लेकर के जाएं, 1 नंबर कक्ष में भोजन प्रसाद जलपान कराएं। महाराज जी पहले आपकी व्यवस्था जलपान की वहां पर है, फिर मंच में बाद में लाएंगे। सब मंडलेश्वर जी पहले थोड़ा वहां पर 1-2 महात्मा लोग व्यवस्था में रहें, ध्यान दें। जो भी हमारे महामंडलेश्वर आचार्य पधारे उन्हें कक्ष में लेकर के जाएं, जलपान कराएं, तब एक साथ लेकर के आए। बोले संत भगवान की। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते हैं। और यहाँ तो भगवान की कृपा छप्पड़ फाड़ के हो रही, देखो संत ही संत दिखाई दे रहे हैं। और आज संत सम्मेलन है, सदगुरुदेव भगवान का अवतरण दिवस, जन्म दिवस। तो महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, कई संप्रदायों के महात्मा, उच्च कोटि के संतगण अपना आशीर्वचन देने के लिए, आप लोगों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए पधारने वाले हैं। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और सदगुरु की कृपा से संतों की टोली मिल जाती है। तो एक तो भगवान की कृपा और ऊपर से सदगुरु की कृपा कि आज संत ही संत का मानो महाकुंभ हो गया। आज कुंभ में मिलते हैं इतने महात्मा, तो आज संत सम्मेलन मानो संतों का आज कुंभ हो गया। तो गंगा जी में लोग स्नान करते हैं, आज सत्संग रूपी गंगा जी में गोते लगाइएगा। और वहां तो केवल गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है,
और यहाँ तो ना जाने कितने सारे महात्माओं का संगम है। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कल शाम को ही कहा था कि अपनी झोलियां भर करके ले जाओ। झोली छोटी पड़ जाएगी, झोली भारी हो जाएगी, इतना आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। संतों का दर्शन, कि संत दरस जिमि पाठक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। और दर्श परश मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराण। गृहस्थ आश्रम के संत हैं विभीषण जी। असुरों के बीच में रह करके भगवान के भक्त हैं, घोर प्रतिकूलताओं में रह करके भगवान का भजन करते हैं। हमारे घर में तो सब अनुकूलता है, लेकिन फिर भी भजन नहीं होता। कल शाम को राजस्थान विसाऊ से आई हुई माताएं भजन गा रही थी कि सदगुरु ने ज्ञान की पुड़िया दी, पर हमने उस पुड़िया को लेकर के घर में अलमारी में रख दी, उस पुड़िया को नहीं खाया। उस पुड़िया में क्या था? ज्ञान, ज्ञान रूपी भक्ति रूपी पुड़िया दी, लेकिन हमने घर ले जा करके आनंद धाम से पुड़िया तो ले गई, लेकिन घर पे जाके अलमारी में रख दिया। और परिवार में, संसार में, बाल बच्चों में लगे रहे, लेकिन जब बुढ़ापा आया, जब हाथ पांव ने काम करना छोड़ दिया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर झुक गई, जब बहू बेटों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, पोते पोती सेवा नहीं करते, जब कष्ट हुआ, तो फिर वो पुड़िया याद आई कि गुरु जी ने पुड़िया दी थी। किसके लिए दी थी? कि जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, आसक्ति आए, जब शोक संताप हो, तो उस पुड़िया को खा लेना। तो बुढ़ापे में वो पुड़िया ही काम आती है और कोई काम नहीं आता है, अर्थात गुरु का ज्ञान काम आता है। बालक परेशान करे तो बाहर से कथा सुनना, औरों को परेशानी ना हो, बच्चे को बाहर ले जाना। तो वृद्धावस्था में गुरु का ज्ञान काम आता है, गुरु की भक्ति काम आती है। और कोरोना में देख ही लिया आपने, कोई किसी के काम नहीं आया। काम तो गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी की भक्ति, समर्पण, सेवा, सत्संग, यही काम आता है। विभीषण जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप मेरे बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं, अतः मैं आपको पुत्र की भांति निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस राक्षस राज्य को आप संभाल ले, बचा ले, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। आप देवी सीता को, प्रभु श्री राम को समर्पित कर दे, इन असुरों को अनाथ न होने दे, इस लंका के राज्य को नष्ट न होने दे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। रावण जब भी कोई कहता है कि सीता जी को लौटा दो, तो वो आग बबूला हो जाता है। अतः जैसे ही उसने सुना कि विभीषण ने भी यही वचन कहे कि सीता जी को लौटा दो, वैसे ही रावण ने लात मार दी विभीषण जी को। सारी सभा के बीच में लात मार करके, धक्का दे करके गिरा दिया। विभीषण जी लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर के गिरे, वस्त्र बिखर गए, बाल बिखर गए, मुकुट गिर गए विभीषण जी के। और कहा कि दुष्ट जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, रहता है मेरे साथ में और गुण गाता है उस राम का। अतः जा, तू मेरा नहीं बल्कि वेरी का गुणगान करने वाला है, तो जा उसी को जाकर के शिक्षा देना, मेरे राज्य से निकल जा। विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके सभा में सबकी ओर प्रणाम किया, पुनः पुनः राक्षसराज रावण को भी प्रणाम किया कि बार बार पद लागूं, विनय करऊं दश शीश, परिहरि मान मोह मद, भजहूं को शिलाधीश। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने तो आपको आपके हित की बात बताई। मैं एक छोटा भाई भी हूं, आपका मंत्री भी हूं। एक मंत्री का कर्तव्य है कि राजा को उचित सीख दे। मैंने तो आपको उचित ही शिक्षा दी, इसमें आपका कल्याण है, हम सबका कल्याण है, पूरे राज्य का कल्याण है। अतः क्षमा करें, हे सारे सभासदों, मुझे क्षमा करें कि मेरी शिक्षा किसी ने स्वीकार नहीं की, और जब मुझे जिस स्थान पे सम्मान न मिले तो फिर वहां पर रहना नहीं चाहिए। अब मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूं, कोई मुझे दोष न दे, क्योंकि मैं अपने से नहीं जा रहा हूं, मुझे निकाला गया है, दुत्कारा गया है,
अपमानित किया गया है, मुझे उसकी चिंता नहीं है कि मेरा अपमान हुआ, भरी सभा में मुझे दुत्कारा गया, लात मारी गई, मुझे इसका दुख नहीं है। दुख तो अभी भी इस बात का है कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य होगा, और मैं सब कुछ जानते हुए भी सर्वनाश को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे दुख इसी बात का ही है कि मैं अपने आंखों के सामने अपने इस भरे पूरे परिवार का सर्वनाश देखूंगा और कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे दुख इस बात का है। ऐसा कह करके भक्त विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ में आकाश में उड़ते हुए वहां से चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण की रक्षा तभी तक हो रही थी, देवताओं से, असुरों से, गंधर्वों से, किन्नरों से, यहां तक कि भगवान से भी, यहां तक कि भगवती सीता से भी, क्योंकि एक तो उसकी धर्मपत्नी सती नारी है और दूसरे भक्त विभीषण जैसे संत गृहस्थ आश्रम में उनके पास थे। जब तक व्यक्ति के पास में धर्म है तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जब तक आप धर्म की रक्षा करेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब आप धर्म का त्याग कर देंगे तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? जब तक लंका में विभीषण थे तब तक धर्म था और धर्म उस लंका की रक्षा कर रहा था, रावण की रक्षा हो रही थी। लेकिन उसने अपनी सती नारी मां मंदोदरी का अपमान किया, रावण ने उसके वचनों को नहीं सुना। धर्म की प्रतिमूर्ति संत स्वरूप भक्त विभीषण जी को लात मार करके निकाल दिया। धर्म को लात मारी है, संत को लात मारी है। अतः साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की अवज्ञा, साधु का अपमान पूरे कुल का सर्वनाश का कारण बनता है। अतः वह सभा, वह लंका तेज विहीन हो गई। जैसे ही विभीषण जी ने उस लंका का त्याग किया, सबके पुण्य नष्ट हो गए, सबका तेज चला गया। इधर आकाश मार्ग से भक्त विभीषण जी 4 मंत्रियों के साथ में प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए उनके शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत भक्त हनुमान जी से राम जी के संपूर्ण चरित्र को जान लिया था। इस साक्षात नारायण हैं, वे इस बात को जान लिए थे। भगवान के भक्त थे ही, इतने दिनों से प्रभु के भजन में लगे थे। आज उनका मनोरथ पूर्ण होने वाला है कि आज साक्षात भगवान नारायण का दर्शन होगा। कि चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। देखी हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। मन में कल्पना कर रहे हैं, आज मैं उन चरणों की शरण में जा रहा हूं कि जिन चरणों की सेवा में स्वयं साक्षात भगवती लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। सारा जगत जिन्हें चाहता है, लेकिन फिर भी वो सारे जगत को छोड़ करके उन्हीं भगवान नारायण के चरणों की अखंड सेवा करती है। आज मेरा सौभाग्य कि उन्हीं प्रभु के चरण शरण में मैं जा रहा हूं। जिन चरणों से साक्षात भगवती गंगा जी प्रकट हुई हैं, पतित पावनी गंगा जी जिनसे प्रकट हुई, आज उन्हीं पतित पावन प्रभु के चरणों की शरण आज मुझे प्राप्त होगी। जिन चरणों को सदा अपने हृदय कमल में, सदा अपने मानस में भगवान शिव स्थित रखते हैं, विराजमान रखते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, आज उन्हीं के चरण शरण में मैं जा रहा हूं। एक छोटे से पद के माध्यम से देखेंगे भक्त विभीषण जी का भाव कि जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाय। ते पद आज बिलो कि हूँ, इन नयननी अब जाय। भज मन राम चरण सुखदाई,
भज मन राम चरण सुखदाई। 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 जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लबलाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लबलाई। सोई चरण के बट धोई लीने। सोई चरण के बट धोई लीने। तब हरि नाव चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम। सोई चरण संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोई चरण संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी। कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। तीन छिया छत्र फिराई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल।
कुल तीन जय छत्र फिराई, रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, पर सत लंका पाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई, शेष सहस मुख। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान। भाई भगवान के चरणों की तो ये महिमा है। जो भी भगवान के इन चरण कमलों की शरण में जाता है वह हर प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ है, सारे वानर भालू उस समय विराजमान थे। भगवती सीता, भरत जी, हनुमान जी से बड़े प्रसन्न हैं, भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने सबको उपहार दिया, अंगद जी को, सुग्रीव जी को सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई मोतियों की मालाएं प्रदान की, पर हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता जी बार बार हनुमान जी को देख रही हैं, कभी प्रभु की ओर देख रही हैं, कभी प्रसन्न होकर हनुमान जी की ओर देखती हैं। तो भगवान समझ गए, कहा कि हे सीते, तुम हनुमान से बहुत प्रसन्न लग रही हो, तो कुछ देना चाहती हो क्या? तो कहा कि हाँ, देना चाहती हूँ। तो भगवान ने हनुमान जी को नजदीक बुलाया। भगवान ने कहा कि देखो सीता जी बहुत प्रसन्न है, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत सेवा की हनुमान, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ त्याग के सदा मेरी सेवा में रहे। जब सुग्रीव मेरी शरण में आए तो तुम ही लेकर के आए थे, मैं तो थोड़ी सुग्रीव को जानता था, ना सुग्रीव के पास पहुंच पाता। तुमने सुग्रीव से मिलाया, सुग्रीव का भी काम कराया, उन्हें राज्य मिल गया और मुझे सीता जी का पता मिला। तो सुग्रीव को तो मैंने वाली का वध करके किष्किंधा का राज्य दे दिया, तुम्ही ने विभीषण जी को मेरा पता दिया। मैंने सुग्रीव विभीषण का कष्ट दूर कर, संगमन जी 15 मिनट तक आएंगे, उसका सीधे ही होगा। तब तक के लिए और थोड़ी राम कथा में डुबकी लगाते रहे। भगवान ने कहा कि विभीषण जी मेरी शरण में आए, तुमने ही पता बताया था, मेरा गुण गाया था। तो विभीषण जी शरण में आए तो उनको तो मैंने लंका का राज्य दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य, राजा का पद, और विभीषण जी को भी राजा का पद दे दिया, लंका का राजा बना दिया।
पर तुम्हें तो मैंने कोई नहीं, कुछ नहीं दिया, ना कोई राज्य, ना कोई पद, ना तुम मंत्री हो, ना कोई राजा हो। आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तुम जो पद मांगोगे मैं दे दूंगा तुमको। तुम कहो तो ब्रह्मा का पद दे दूं, विष्णु का पद दे दूं, शिव का पद दे दूं, इंद्र का पद दे दूं, कुबेर का पद दे दूं, यम का पद दे दूं। मांगो क्या पद मांगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु सच में प्रसन्न है? कहा कि हाँ बहुत प्रसन्न। कहते कहते प्रभु श्री राम गदगद हो गए हनुमान जी की सेवाओं को याद कर। कहा प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हैं तो फिर एक पद क्या लेना, फिर जब देना ही है तो 2 पद दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम 2 पद मांगोगे तो दो भी दे देंगे, तुम 4 पद मांगोगे तो 4 भी दे देंगे। तुम मांगो तो सही, आज तो लगता है कि तुम्हें अपना सर्वस्व दे दूं। मांगो तुम क्या मांगते हो। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हैं तो अपने 2 चरण कमल रूपी पद मुझे दे दें। क्योंकि जितने भी संसार के पद हैं वो बांधने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा बांधने वाली, अभिमान को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये चरण कमल रूपी पद तो अभिमान को भी नष्ट करने वाले हैं, निरभिमानी बनाने वाले हैं। अतः अभिमान में कौन बंधने जाए, पद का अभिमान होता है तो हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो चरण कमल रूपी पद ही चाहिए। तो भजमन चरण कमल रघुराई, भगवान के चरण कमल पदों को जो भजता है तो वो तो निर्भिमानी हो जाता है। विभीषण जी मनोकल्पनाएं करते हुए, आनंद मग्न होते हुए आकाश मार्ग से समुद्र पार करके उस पार पहुंचे, आकाश में ही खड़े हैं कि वानर भालुओं की सेना दिखाई देती है। वानर भालुओं ने भी देख लिया, अरे देखो देखो आकाश में 4-5 राक्षस आ रहे हैं, हाथों में हथियार लिए हैं, पकड़ो दौड़ो। उन्होंने हाथ जोड़ करके ऊपर से कहा भैया हम तो विभीषण जी हैं, राक्षस राज रावण के भाई हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं, उनकी शरण में आए हैं, हमारी सूचना उन तक पहुंचा दो। तो कुछ वानरों ने जाकर के पहले राजा सुग्रीव को बताया, प्रभु श्री राम के पास नहीं गए। राजा सुग्रीव के पास गए और कहा कि हे राजन, राक्षस राज रावण का भाई आया और 4 सेवकों को साथ में लेके आया, हथियार लेके आया है और कह रहा है कि हम तो राम जी का दर्शन करने और उनके शरण में आए, लंका को छोड़ के आए। तो हमें तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, अब तो युद्ध होने वाला है और वो हमारी शरण में आ रहे हैं, अब आप सोच लीजिए हमें क्या करना है। कहते अच्छा उन्हें वहीं रोक के रखो, नीचे मत आने देना, मैं अभी प्रभु श्री राम के पास जाता हूं। सुग्रीव प्रभु श्री राम के पास गए, शिविर में प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपको पता है राक्षस राज रावण जो आपका बैरी है, जिसने देवी सीता का हरण किया है, उसका भाई आया है आपसे मिलने के लिए और आपकी शरणागति स्वीकार करने के लिए आया है। मुझे तो उसमें छल कपट नजर आ रहा है। ऐसे समय में, युद्ध के समय में यहां आना, बोले संत भगवान की। गोपाल जी एक जो अपनी सोफा है ना, इसको आगे कर दीजिए, माता जी को पीछे कर दीजिए और यहाँ सोफा नीचे ही लगा दीजिए, नीचे नहीं बैठ पाएंगे ना, सोफे पर विराजमान करिए, सोफे को आगे ले लीजिए। बैठेंगे कहाँ, कुर्सी पे, अच्छा रहने दीजिए, कुर्सी ऊपर ला रहे हैं, कुर्सी ला रहे हैं, कुर्सी ऊपर लेते हैं। इस तरफ लेते हैं। हाँ ये यहाँ देखिए शरीर अस्वस्थ है, लेकिन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए संत कैसे कैसे आ रहे हैं। थोड़ा सा पंखा पीछे कर देंगे, पंखे की हवा लगती रहे।
अच्छा पंखा पीछे कर छोड़ दीजिए। इसीलिए कहा गया है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम के वशीभूत होकर के शरीर अस्वस्थ था लेकिन फिर भी देखिए दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए चले आए। ऐसे ऐसे संत होते हैं, संत बड़े परमार्थी, भक्तों का उद्धार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रभु श्री राम से कि ये तो युद्ध का समय है, अतः मुझे तो इसमें छल नजर आ रहा है कि कहीं राक्षस राज छल तो नहीं कर रहा है कि उसने अपने भाई को संधि करने भेजा है। और इतने में भगवान ने सारे मंत्रियों को बुलाया, जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील, मैंद, द्विविद, अंगद, सबसे पूछा बताओ भाई युद्ध का समय है और ऐसे समय में बेरी का भाई हमारी शरण में आया है, उसे उस समय अब हमें क्या करना चाहिए, अपना अपना विचार दो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ज्यादातर तो सुग्रीव के मत को ही स्वीकार करते हैं कि प्रभु युद्ध का समय है और राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है, कब छल कपट पीछे से वार कर दे, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि बंदी बना लेना चाहिए। वेरी का भाई है। हनुमान जी मौन रहते हैं, वे जानते हैं प्रभु अंतर्यामी, सब जानते हैं। और विभीषण जी भगवान के भक्त हैं और वे शरण में आए हैं और भगवान शरणागत वत्सल है। तब भगवान ने सबके मन की बात रखते हुए, सबका सुन करके तब अपना विचार देना प्रारंभ किया कि सखा नीति तुम नीकी विचारे, ममपन शरणा गत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। शरणागत कहूँ जय तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि, तिन्हि बिलोकत हानि। भगवान ने कहा कि हे सखाओं, आप लोगों ने तो बहुत अच्छी नीति दी है, बहुत अच्छा अच्छा विचार दिया है, लेकिन मेरा प्रण है, पहले ही मैंने ये प्रण ले रखा है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि चाहे संसार का कोई भी क्यों ना हो, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कि संसार का सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना हो, यदि वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी शरणागति को स्वीकार करूंगा, उसे साधु बना दूंगा। और ये तो पापी नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि है, ये तो पापियों का शिरोमणि नहीं बल्कि भक्ति का शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, भक्तराज विभीषण है और मेरी शरण में आ रहे हैं। अतः शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, केवल अनुमान करके कि मेरा अहित होगा ऐसा समझ करके यदि मैं इनका त्याग कर देता हूं तो फिर महापाप लगता है। ऐसे पापी को तो दर्शन करने में, देखने में भी पाप लगता है। अतः विभीषण जी को आने दो। और ऐसे ही पापवंत कर सहज स्वभाव, मोरे सन्मुख आव की काऊ, ऐसे भी पापी का स्वभाव, पापी मेरे सामने नहीं आ सकता। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाला होगा वही मेरी तरफ बढ़ेगा, मुझे प्राप्त करेगा, छली कपटी तो मेरे पास पहुंच ही नहीं पाएगा। अतः निश्चित रूप से भक्त विभीषण मेरे भक्त हैं, निश्चल हैं, निर्मल हैं, निर्विकार हैं, अतः उन्हें रोको मत, मेरे सन्मुख आने दो। यदि आप कहते हैं कि वो राक्षसों का भाई राक्षस है, पापी है, तो जैसे सूर्य उदित होते हैं तो अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मैं पतित पावन हूं। अरे पतित तो मेरी शरण में आएगा, तो यदि पापी भी क्यों न हो विभीषण, यदि वो मेरी शरण में आएंगे तो स्वयं निष्पाप हो जाएंगे,
सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अग नासही तब ही। एक जन्म के क्या कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे जब कोई मेरे सन्मुख होता है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। शरणागत वत्सल है प्रभु, करुणा निधान है प्रभु। विभीषण जी को सूचना मिली, वे आकाश मार्ग में स्थिर थे, अपने मंत्रियों के साथ नीचे आए और पैदल चल करके वानर भालुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग से प्रभु श्री राम के शिविर की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान श्री राम को सारे मंत्रियों ने, सखाओं ने घेर रखा है। भगवान एक शिला पर विराजमान है। विभीषण जी मनी मन कल्पना करते हैं कि प्रभु श्री राम का दर्शन होगा, उनके चरण शरण में मैं जाऊंगा। ऐसी मनोकल्पनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेत्रों में जल भर आया है, शरीर पुलकित है, रोमांचित है, वाणी गदगद है। कि नयन नीर पुलकित अति गावा, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा गुरु कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजसि सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। अब हमारे संत भगवान का पदार्पण हो रहा है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हुए स्वागत करते हुए तालियों के साथ में बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए संत भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आगे हमारे संत भगवान का आशीर्वचन होगा, संत सम्मेलन प्रारंभ होगा। सभी लोग प्रेम और शांति पूर्वक बैठे रहे।